सर्वप्रथम महाभैसज गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हुआ उपरांत इस बहुजन समाज में जन्मे सैकड़ों संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन बंदन। तथागत बुद्ध की विचारधारा, उनके दर्शन को जन जन तक फैलाने वाले तमाम हमारे बौद्ध भिक्षु, उन सभी को वंदनी। और आज उपरांत हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एवं आज इस बहुजन मैत्री सम्मेलन के मंच पर विराजे हमारे सभी अतिथिगण, सम्मानित महाउपासक राजरत्न अम्बेडकर जी, छुट्टी है आज, महाउपासक डॉक्टर एस.एन. कुरील, गौतम जयंत जी, इंजीनियर भीमराज जी, एसडीएम आर.के. गौतम जी और उपासक संघ की पूरी टीम और इस रायबरेली के जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी राजा महाराजाओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं जानना चाहता हूँ आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली है? हाथ उठा के बताइए। दीक्षा इतने लोग ले चुके हैं, लगभग आधे लोग हैं दीक्षा ले चुके हैं और आधे लोग हैं जिन्होंने अभी सस्पेंस रखा हुआ है कि देखते हैं 5-6 कार्यक्रम में जाएंगे, सुनेंगे, सब ले लेंगे। आज के बाद अब हो सकता है कि वो निर्णय ले लेंगे कि जब बाबा साहब ने हमें आदेश दिया है, अब हमें किसी और के आदेश की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुजन मैत्री कार्यक्रम जब उत्तर प्रदेश की धरती पर समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद मंडलीय हम लोग बौद्ध धर्म के दीक्षा समारोह रखेंगे। एक कार्यक्रम में 50,000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उस कार्यक्रम में आप लोगों को दीक्षा लेनी। एक कार्यक्रम कम से कम 50,000 लोगों का होगा एक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। और आप सभी लोगों को आना है, आपके पास बाइक है, ट्रैक्टर है, जैसे भी है आइए। और 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में, 18 दीक्षा समारोह हम लोग करेंगे, उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा, रायबरेली बछरामा की पावन धरती पर, इस बुद्ध विहार पर हमारा बहादुर सिपाही शेर वीरा पासी की धरती पर मैं एक बात फिर कहूंगा कि आप लोग कोई गरीब लोग नहीं हो, आप लोग कोई अछूत लोग नहीं हो, आप लोग कोई कमजोर लोग नहीं हो, आप लोग इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। आपको षड्यंत्र के तहत कमजोर बनाया गया है। जानबूझ करके छात्र लोगों ने आपको शिक्षा से, सत्ता से और अच्छे खान पान से दूर कर दिया, व्यवस्था से दूर कर दिया और आप लाचार, असहाय और कमजोर हो गए। वही लड़ाई है। इस देश भारत में 2 संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति का नाम है श्रमण संस्कृति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रम करके खाने वाला, श्रम करके कमाने वाला और समता में विश्वास रखने वाला श्रमण कहलाता है। और दूसरा है धर्म की संस्कृति। भ्रम फैलाने वाला, चाहे वो ईश्वर का भ्रम हो, चाहे वो भूत का भ्रम हो और चाहे आपके स्वर्ग जाने का भ्रम हो। भ्रम फैला के खाने वाला, बैठे बैठे आदेश करने वाला, महा आलसी और दलाली में विश्वास करने वाला और विषमता में विश्वास करने वाला, ये भ्रम संस्कृति होती है। इस देश भारत में 2 ही संस्कृतियां हैं, 2 ही तरह के लोग हैं। लेकिन मैं बता दूं, इस देश भारत में जब जब श्रम की हत्या हुई है, तब तक ये देश भारत रोया है। यहाँ की संस्कृति शर्मसार हुई है, लहूलुहान हुई है। अरे मकान बनाने वाले आप हो, रोड बनाने वाले आप हो, MP MLA बनाने वाले आप हो। अगर आप चाह लो वो देश में हो सकता है, लेकिन आज तक चाहत ही नहीं बना पाई कि आपको करना क्या है। क्या नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ये बहुजन शब्द कोई आज का नहीं है। 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, ये 2500 वर्ष पुराना शब्द है। और वो बुद्ध का, उनका जादू, उनका ज्ञान, उनकी करुणा कि तमाम लोग भूल गए कि मेरा काम क्या है, मेरी जाति क्या है, हम किससे ऊंचे हैं, किससे नीचे हैं, और बुद्ध की धारा में बह पड़े। तमाम राजे महाराजे बह पड़े। अन्याय हुआ। भगवान बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि आप अहिंसावादी हो जाइए, मौका है। बुद्ध ने हमेशा मैत्री और करुणा की बात की है। लोग कहते हैं कि बुद्ध ने भारत को कायर बनाया। लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक के बौद्ध बन जाने के बाद आप कायर हो गए। ये दोष है उन लोगों का जो इनके हाथ में लेखनी है। अरे जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे उस समय हम कहां पढ़ पा रहे थे? पैसे इकट्ठे करने का अधिकार नहीं था, मकान बनाने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, पहले बच्चे को गंगा जी को दान करना पड़ता था, हम पढ़ सकते नहीं थे। अंग्रेजों ने ये सारे नियम बनाए थे। समान शिक्षा, समान न्याय, नंद कुमार को फांसी वही बंगाल में, ये आजादी तो शुरू वही हो गई थी क्योंकि वो समता को पसंद करते थे और श्रमिकों की इज्जत करते थे। धीरे धीरे बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने हमें संपूर्ण आजाद कर दिया। लेकिन बहुजनों, हमारी तीसरी आजादी तब होगी जब ईमानदारी से आप बौद्ध हो जाओगे। दूसरी कोई आजादी नहीं हो सकती। ये तीसरी आजादी होगी कि जब आप बौद्ध बन जाएंगे, तब आपकी तीसरी आजादी होगी। और ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको गालियां देगी, आने वाली पीढ़ी आपको बुरा भला कहेगी कि नालायक मेरे बाप, इतनी बड़ी संस्कृति को तू समझ नहीं पाया और तू अपने आप को बौद्ध क्यों नहीं बना पाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आखिर बच्चे तुम्हें गालियां न दें, इसलिए बौद्ध हो जाइए और बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम करिए। भगवान बुद्ध कहा करते थे त्राया कि आदमी जब से जन्म ले लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वह सामने वाले को बुरा भला कहता रहता है। कभी किसी का बड़ा घर देख करके जल जाता है, कभी किसी की अच्छी कार देख करके मर जाता है, कभी किसी की सुंदर पत्नी देख करके जल जाता है, कभी किसी के अच्छे बच्चे तरक्की कर रहे हैं तो बेचारा ईर्ष्या करता है। बुद्ध कहते हैं आज के 2500 वर्ष पहले कि आदमी जब से जन्म लेता है और जब तक उसके मृत्यु नहीं होती, 4 महाभूतों में समाहित नहीं होता, तब तक वह अपनी आंखों से दूसरों को देखता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर हे नादान, तुझे सही मायने में समझ आ गई है, तू होश में आ गया है, तो तू जिन आंखों से दूसरों को देखने की गलती कर रहा है, अगर तूने ईमानदारी से उन्हीं आंखों से अपने आप को देख लिया होता तो तू भारत का मसीहा बन गया होता। मसीहा। यहाँ भी ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने घर की चिंता कम करते हैं, पड़ोसी घर की ज्यादा चिंता करते हैं। अरे बौद्ध बन गए हो आप, अभ्यक्तवादी बन गए हो, विकसित नागरिक बनिए, विकासशील बनिए। यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने पासपोर्ट बनवाया? हाथ उठा के बताइए। पासपोर्ट मंच पर भी हाथ उठाइए भाई, देखिए मंच पे ज्यादा हाथ उठे। पासपोर्ट भी नहीं बनवाया आपने। अरे मैं भी पंजाब गया था, लखनऊ गोमती नगर में जैसी कोठियां लोगों की नहीं है, ऐसी पंजाब के लोग अपने गांव में कोठियां बना के बैठे। राजरतन जी सही बात क्यों? क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट बनवाए और वो अम्बेडकरवादी बने, बौद्ध बने, और वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और भारत को अंतर नहीं मानते। अरे यहाँ तो ऐसी छोटी सोच के लोग हैं, ये अपना गांव मोहल्ला भी नहीं छोड़ना चाहते, वहीं रह करके इतिहास बनाने में लगे। माइग्रेशन की जो विधा है, स्थानांतरण की बुद्ध ने शुरू की। बौद्ध भिक्षुओं को आदेश दिया था कि अगर आपको सही मायने में धर्म का प्रचार करना है तो जहां आपका जन्म हुआ हो वो जगह छोड़ दो। बौद्ध भिक्षुओं ने बात मानी, पूरा धर्म प्रचार हो गया। आज जिस मोहल्ले का ज्ञानी है, जिस मोहल्ले का अम्बेडकरवादी है, बुद्धिस्ट है, उसी मोहल्ले में भाषण देकर के लोगों को जोड़ना चाह रहा है। अरे भाई, तुम्हारे भाषण की इज्जत तब होगी जब तुम रायबरेली छोड़ दोगे,
जाओ ना, फतेहपुर में जाइए, बड़ी लोग इज्जत करेंगे, माला पहनाएंगे, तुम्हारा भाषण सुनेंगे। यहाँ वाले कहेंगे अरे वो ये कल का लड़का भाषण दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितने विद्वान हैं वो फैल जाएं और जितने मूर्ख हैं वो अपने घरों में बैठे बच्चे पालें। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कैडर आपको आ गया है, आप मिशन मूवमेंट समझ गए हैं, लोगों को समझाने की क्षमता रखते हैं, तो समय दिया करो। पे बैक टू सोसाइटी के तहत रात में दिन में कैडर लगाया करो। केपी राहुल जी बहुत मेहनत करते हैं, कैडर लगाते हैं, जयंत जी मेहनत करते हैं और पूरी उपासक संघ की टीम मेहनत करती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? किस किस की आ रही है हाथ उठा के बताइए। मैं आपको बता दूं, विचारधारा बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। बाबा साहब ने साफ इनकार किया है कि जो भी व्यक्ति नायक पूजक हो जाता है वह नायक सबको गुलाम समझ लेता है और अंततः तानाशाह पर उतारू हो जाता है और लोकतंत्र का दमन कर देता है। ये बहुजन समाज भी धीरे धीरे नायक पूजक बनता चला जा रहा है। अगर मैं अच्छा काम करूं तो मेरी इज्जत करना और मैं अच्छा काम ना करूं तो मेरी बेइज्जती भी कर देना। ये जब आपके अंदर क्वालिटी डेवलप हो जाएगी तब सही मायने में नायक पूजा मेरे जीवन से निकल जाएगी। अरे अच्छा काम और बुरा काम भी लोग करते चले जा रहे हैं, तब भी हम पूजा किए चले जा रहे हैं, पूजा। इसलिए याद रखना, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। व्यक्ति की उम्र 100 साल है, विचारधारा 2500 और आगे और भी चलेगी। इसलिए विचारधारा को आगे बढ़ाइए, पूजा की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है, ये बुद्ध विहार है, ये बुद्ध विहार भव्य बनेगा, इसकी बाउंड्री भी होगी और थोड़ा बहुत बन भी गया है और भी बनेगा और ये अच्छी जगह बनेगी। ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ और आप लोगों ने निवेदन किया, हम लोग यहाँ आए। अंत में एक बात कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। आप या तो लेने वाली कैटेगरी में आते होंगे या देने वाली कैटेगरी में आते हैं। लेने वाला व्यक्ति जब से जन्म ले लेता है और जब तक वो मरता नहीं, अपने घर से, परिवार से, समाज से, भाई से, पड़ोसी से झटकता रहता है, लेता रहता है और जब वह मरता है तब भी वह चाहता कि कुछ और मिल जाता है। लेकिन देने वाला व्यक्ति जब से जन्म ले लेता है और जब तक उसकी आंखें बंद नहीं होती, घर को, परिवार को, समाज को, दुनिया को, देश को, राष्ट्र को, प्रकृति को देता रहता है, देता रहता है। और जब उसकी आंखें बंद होती हैं उस समय भी चाहता है कि अपने हाथों से कुछ दे दिया जाए। या लेने वालों का कभी इतिहास में नाम